नमस्कार दोस्तों, खबरें अभी तक के पसंदीदा प्रोग्राम चौधर की जंग में आपका स्वागत है। और मैं आज उस गांव में पहुंचा हूं जो गांव मुख्यमंत्री ने गोद लिया हुआ है। यानी मैं आज कैथल के गांव क्योड़क में पहुंचा हूं, जहां की पंचायत भी काफी बड़ी है। 11,000 के आसपास इस गांव के वोट हैं और काफी बड़ा गांव है। सीएम मनोहर लाल ने ये गांव गोद ले रखा है। मैं इस वक्त गांव की एक सांझी चौपाल है, वहां पहुंचा हूं। और अगर देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि पर अगर नजर डालें तो इस गांव में लगभग हर एक सीएम, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हो, भजन लाल हो, इसके अलावा कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर मौजूदा मुख्यमंत्री हो, सभी इस गांव में आ चुके हैं। और अगर बात करूं ओम प्रकाश चौटाला की, तो इतना बुजुर्ग होने के बावजूद जब भी वो कैथल में आते हैं तो क्योड़क गांव में जरूर अपने समर्थकों से मिलने आते हैं। तो यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, यहाँ के गांव के जो लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि पंचायतों ने गांव में विकास करवाया है? कुछ नहीं कराया किसी ने। हाँ, बस न्यू पंचायत बन जाए और 5-4 साल रह जाए, कोई खान ना पावा ले जाए, नहीं पावा अपना मुरा का पूरा है ये सौदा। तो आपके गांव में जो सीवरेज व्यवस्था है वो बनवाई गई, सीएम ने गोद लिया था, सरकार की तरफ से ग्रांट आई, लेकिन फिर भी गांव में बदहाली है। हाँ, सारा टूटा पड़ा, कोई सबरेज नहीं, कोई नाली नहीं, सब न्यू ही पड़ी है जड़ा छोड़ रखे। कोई खट्टर का उसका कोई नहीं, ये मैं सफाई करदा नहीं, कोई कुछ काम करदा नहीं। सारी गलियां में देख ले, सारी टूटी पड़ी। विकास नहीं हुआ है। हाँ ना, यू जोड़ पड़ा, यू घास जम रहा, यू करवाया था। इसकी कोई देखभाल नहीं, ना इसमें पानी, ना कोई सुविधा, यू न्यू का न्यू पड़ा। तो आगे जो अब सरपंची के चुनाव होंगे तो आगे कैसा सरपंच चुनना पसंद करेंगे, कैसा सरपंच हो? तो आए साल अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर बिगड़ जाए, बने पीछे यानी बनने के बाद बिगड़ जाता है। बिगड़ जाए। बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि वो कहीं ना कहीं एक अच्छा कैंडिडेट चुनते हैं, लेकिन सरपंच बनने के बाद वो बिगड़ जाता है और गांव के विकास कार्य नहीं करवाता। क्या नाम है जी? रमेश है जी। तो जो पंचायतें हैं, पंचायतों का गांव के विकास में क्या योगदान रहता है? बस ये क्यों होगी बताया दिया पंचायत वाले से रो मुके बताऊंगा यही इस तरह यहाँ बना है। ये काला तो कड़ी पावा ही नहीं, तो किसी का मोहर लाने वास्ते नहीं पावा था। पहले तो खैर इसने एक बढ़िया था, अच्छा काम करा देश का, तो काम सारा पक्का करवा दिया था। ये 5 साल ना इस खट्टर आगे इलेक्शन करवा रहा, 7 साल हमारे न्यू लिगड़ गए, इनमें कोई काम नहीं हो रहा। जैसा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से ये गांव जो है गोद लिया हुआ है। विकास कार्यों की बात करूं तो 10,000 से आबादी का जो भी गांव है वहां पर सीवरेज व्यवस्था आ जाती है और यहाँ पर आई भी, लेकिन गलियां अभी भी टूटी पड़ी हैं। गली गली नहीं जी, कलेक्शन भी किसी का नहीं दिया। जाके देख लो, कलेक्शन दे रखे, थोड़े से कलेक्शन दे रखे हैं, बाकी तो सारा नालियां में चल रहा पानी। कड़ा ठेकेदार खाए गलियां बनी हैं। गया। गली कुछ बन भी गई, कुछ रह भी रही है, बनी भी है। तो फिर पिछले विकास को देखते हुए या विकास नहीं हुआ उसको देखते हुए आगे कैसा सरपंच चुनना पसंद करेंगे? अगर तो पब्लिक है कि पता माड़ा नहीं चुनते, कि पता लगा तो पहले तो डेट आएगी, कैंडिडेट आवेंगे, फिर देखेंगे उनमें अच्छा कौन है माड़ा कौन है। अभी तो कुछ पता ही नहीं कौन कौन खड़े होंगे किसी के। सरकार ने जैसा फैसला लिया था कि पढ़े लिखे सरपंच होने चाहिए, उससे कुछ फर्क पड़ा है? विकास पढ़े लिखे ही एमए पास कराया था, क्या कुछ नहीं होया इस पे, आगे करा कोई विकास नहीं हुआ। वो इस पे क्या सरकारों ने लाए से लाए पीछे। ये सीएम ने गोद लिया था काम, एक पीजीआई बनी है, अभी तक उसमें डॉक्टर उक्टर तो आए नहीं। एक जो तालाब बनया, इसकी पिछली दीवार कच्ची पड़ी है, यू एक हो जाएगा दिन कदी ना तालाब में कनेक्शन होया जब तक, और ना और मूर्त करना आया जो जाऊं कुछ ना कुछ। बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि विकास के नाम पे थोड़े बहुत ही काम हुए। हालांकि गांव में सीवरेज व्यवस्था जरूर आई है, लेकिन उसके बाद जो गलियां हैं वो नहीं बनी हैं। क्या नाम भाई? अमित आर्य है जी। अमित जी, कैसा सरपंच होना चाहिए? सरपंच तो होना तो चाहिए जी बढ़िया, पर हमने तो बढ़िया भी बना के देख लिया। सारा गांव ने पिछली बार एक तरफा एक सरपंच चुना था, और मैं भी
उसमें साथ था और पूरा जोर शोर था, हमने उसकी मदद करी और गांव में सरपंच बनाया। पर जो नारा था सरपंच का, भाई गांव में हम भाईचारा फैलावांगे, जो केस चल रहे हैं गांव में, इसमें जो मान लो कोर्ट है में तहसील में केस चल रहे हैं, भाई हम उन्हें गांव में निपटारा करावांगे उनका। तो उनमें तो जी गठन की बजाय केस में भड़क गए हैं कोर्ट में तहसील में। और दूसरा विकास की बात है जी, विकास उरा ऐसे हुए हैं टेम में, या आपका सामने पड़ी है पीछे, या माता कुंती घाट है पीछे, या हमारी मल्ल्या। तो माता कुंती घाट में ये जो मूर्ति दिखाई दे रही है, ये गांव ने अपनी पास से लगाई है और इसने लगभग बनाने भी 1-1.5 साल हो गया, पर आज तक इसमें ना पानी छूटा और ना इसमें कोई मान लो साफ सफाई की कोई व्यवस्था कर रखी है। दूसरा गांव में खेल स्टेडियम, बड़े नारे दिए गए थे आज तक 5-7 साल पहला कि भाई हम रहता IAS IPS निकाल देंगे, हमारा गांव में तो जी खिलाड़ी भी नहीं निकला कोई। मुख्यमंत्री ने गांव गोद लिया था, इसका कुछ असर हुआ? कोई विकास कार्य हुए एक्स्ट्रा जो एक पंचायत लेवल से अलग होने चाहिए? तो अगला सरपंच कैसे चुनेंगे? क्योंकि अगर पीछे वालों को देखे विकास कार्य नहीं हुए तो अगला सरपंच किस आधार पर चुना जाएगा? मुद्दों के आधार पर चुना जाएगा या जो उसकी फेस वैल्यू उसके आधार? नहीं, इबका तो जी सरपंच की तो अब तक कोई खास वैल्यू आई नहीं। जिस तरह जिला परिषद का जी, जिला परिषद में 2-3 कैंडिडेट खड़े हैं। पिछली बार नारियां की वादियां की बहुत जड़ी लग गई थी, उन जड़ियां ने देख दो तो हमने चुना था। पर अब की बार सरपंच कोई इतना बढ़ चढ़ का आगे आ नहीं रहा, लेकिन अगर जिला परिषद की बात करें तो एक कैंडिडेट ऐसा जो उसका काम करके दिखा रहा, तो गांव एक तरफा उस कैंडिडेट के साथ। क्या नाम है जी? मेरा सूबेदार मनीराम है जी मेरा। ये बताइए कि पंचायतों का योगदान कितना रहता है गांव के विकास में? क्योंकि पंचायती चुनाव आने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो लोगों की नजर है वो पंचायती चुनाव पर है। नहीं, जो बातचीत असली है उसकी तरफ तो आप जा ही नहीं रहे अभी तक। क्या पंचायत क्या करेगी? कितने अच्छा सरपंच चुन लो, पर जो अधिकारी है उसको चलने ही नहीं देते। क्यों? परसेंटेज चाहिए हर चीज में। अगर एक DC लेवल से नीचे तक आप आ जाओ, मान के चलो अगर ये सीवरेज ठीक नहीं है, उनका काम नहीं है क्या चेक करना? BDO काम नहीं चेक करना? जब ये आते हैं सरपंच पर डाल देते हैं, सरपंच को तो चलने नहीं देते वो हैं। तो सरपंच तो हमने जो अभी दिया था MA पास था और बड़ा नया वाला लड़का था, परंतु 0 पे पिटिया है जी। जब प्रशासन, मैं घर का जिम्मेवार आदमी हूँ, अगर मेरा नीचे मेरे परिवार पे दबाव नहीं है तो काम नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी भी किस तरीके की बात कर लो। इसका बोर हुए 2 साल बोर भी हो रहा है इस तालाब को भरने के लिए, आज तक उसका कनेक्शन नहीं जोड़ सकते। और जबकि जिसने लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ सीवरेज व्यवस्था तो दी गई, सीवरेज लगभग शायद बनकर तैयार भी है, लेकिन गलियां बिल्कुल खराब है। नहीं, सीवरेज भी वो कामयाब नहीं है। तो जो सीवरेज के बाद जहां पानी बाहर जाना है वहां कोई ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगा? नहीं नहीं, कोई ट्रीटमेंट एक प्लांट लगाने की संभावना है, परंतु उस प्लांट से पहले इस उस पानी को तो रोकना चाहिए जो कि इस तीर्थ के अंदर गंदा पानी ना जाए। समझ गए जी? क्यों? चारों तरफ से पानी पड़ता है, उस पानी को अगर हम नाले के थ्रू या किसी और सीवरेज बिछा करके, इतने ड्रेन है हमारे पास में, ड्रेन के में नहीं जाएगा, इतने पानी साफ नहीं होगा किसी हालत में भी। क्योड़ की जो पवित्र भूमि है कोटिकूट तीर्थ के किनारे पे आपका यहाँ पे आने पे स्वागत करता सर एक चीज बताइए कि पंचायतों का रोल गांव के विकास के लिए होता है, गांव के विकास में क्या योगदान पंचायतों का होता है? क्योंकि पंचायत के चुनाव आने वाले हैं तो बहुत सी समस्याएं गांव की है, उन्हीं के आधार पर सरपंच चुने जाते हैं। तो किस आधार पर यहाँ पर आगामी सरपंच चुना जाएगा और क्या कुछ समस्याएं हैं जो गाँव में रहती है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि सरपंच तो इतने दिन से बसता उनके पास तो है नहीं और सारा प्रशासन ही काम कर रहा है। जब इसमें पैसा ये पूरा आया था यहाँ के सीवरेज के लिए, इस तालाब के लिए, और पंचायती राज का तालाब अलग है। यदि मैं आपको बताऊं, ये जो कोटिकूट तीर्थ है पूरा, ये तकरीबन 37 एकड़ का है। तो इसमें 2 पार्ट हैं, एक इसमें पंचायती राज का है और एक इसमें है KBD जो कुरुक्षेत्र बोर्ड डेवलपमेंट है, ये आधा तीर्थ उसका है। तो ज्यादातर जो पंचायती राज का काम था और पंचायती राज को जो चेयरमैन था CM साहब ने यहाँ पे केवड़ गांव में उसको भेजा था। तो गांव के लोगों की डिमांड थी कि जो ये बड़ा तालाब है जो आपको दिखाई दे रहा है उस साइड में, तो इसको पक्का करने की, इसके किनारे पक्का करने के लिए। शायद ये जो तीर्थ जिसकी आप बात कर रहे हैं KDB के अंडर अब की बार ही आया, CM के द्वारा ही इसकी घोषणा की गई थी। हाँ, CM साहब ने KBD के अंडर इसको दिलवाया था कि जिससे इसका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। ये भी एक धरोहर है, जिस तरह से
हरियाणा में इसका इतिहास क्या है, थोड़ा बताएं। इसका इतिहास ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में जो कुंती माता है, आपने सामने इसका दिख भी रहा होगा, जो हमने ये उनकी मूर्ति लगाई है, तो जो पांडव थे, उन्होंने यहाँ पे करोड़ों तीर्थों का इकट्ठा करके यहाँ पे पानी और इसको यहाँ पे स्नान कराया था। इनकी कुछ ऐसी प्रतिज्ञा थी जो पुराने इतिहास में माना जाता है। तो इसका विशेष महत्व है। ये है कुंती घाट और ये कोटिकूट तीर्थ है पूरा, लेकिन ये केवीडी के अंदर है, वो है पंचायती राज के अंदर। तो विकास कहाँ पर रुका है, गांव का विकास? विकास कहाँ पे रुका है आपको मैं बता दूं। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से पंचायती राज का काम ठीक हुआ, उसके बाद जो केबीडी का जो पैसा है, यहाँ मेरे अप्रोक्स मेरे विचार से 5 करोड़ या 7 करोड़ अलग से इसका एक बजट था। तो उसमें से जो उन्होंने काम किया इसके लिए, कोटिकूट तीर्थ के लिए, और ये जो अलग से केबीडी ने जो काम किया, उसने काम इसको तरतीब से नहीं किया। सबसे पहले जो इसकी आपको बाउंड्री देख रहे हैं, इसके जो बाहर का इलाका है वो कच्चा है। जिस तरह से अपन मकान बनाते हैं, सबसे पहले अपन उसकी नींव बनाते हैं, तो उन्होंने जो बाहर का जो बनाया है वो नींव उन्होंने नहीं की। कहने का मतलब बाहर से पक्का नहीं किया, अंदर से पहले उन्होंने पक्का कर दिया। बाहर से ये कच्चा है। जैसे वहां पे बाढ़ वगैरह का पानी आता है तो सीधा इसमें बाहर टक्कर मारता है। ये जो बनाया है केबीडी ने, इसको टक्कर मारता है और ये वहां से गिरने लग रहा है और वो गंदा पानी आने की कगार में है। तो कमी किसकी है, पंचायत की, अधिकारियों? प्रशासन की कमी है इसमें। और ये पंचायत को अंडर नहीं था, ये तो केबीडी के अंडर था, अलग से पैसा मिला था। कुछ और लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है जी? रिंकू है जी। जो पंचायत चुनाव है उनको कैसे देखते हैं? ठीक देखेंगे। विकास में कितना योगदान होता है पंचायतों का गांव के विकास में? पूरा योगदान हो जी। तो पिछली पंचायत ने विकास करवाया? पूरा करवाया जी। तो आगे किस तरह का सरपंच चुनना पसंद करेंगे? फेस वैल्यू देखेंगे या फिर उसका बैकग्राउंड भी देखेंगे? काम करने वाला देखेंगे। बिल्कुल। क्या नाम है जी? ब्रह्मपाल है जी। पंचायत चुनाव को कैसे देखते हैं, कितना विकास में योगदान है? पंचायत चुनाव का ही जो सरपंच बनेगा उसका ही विकास का योगदान सबसे ज्यादा उसका ही होगा। अगर सरपंच अच्छा होगा तो विकास भी अच्छा होगा, अगर सरपंच ही नहीं अच्छा होगा तो विकास भी नहीं होगा। तो क्या क्राइटेरिया तय किया है? फेस वैल्यू देखी है या फिर ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड है जिसके आधार पर सरपंच चुना जाएगा? नहीं, फेस वैल्यू का कोई नहीं महत्व नहीं है, बस अच्छा और बढ़िया होना चाहिए, पीछे बैक होनी चाहिए, अच्छा पढ़ा लिखा हो और दमदार आदमी हो। अगर पीछे बैक हो तो वही काम करा सकता है इस गांव में, नहीं बाकी तो नहीं। समस्याएं कहाँ हैं, क्या हैं गांव में? क्योंकि पीछे जो पंचायत बनी थी, कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर रही होंगी। क्या उन कमियों को भी आधार बनाया जाए? नहीं, पीछे ठीक काम हुआ है, जो भी होया ठीक होया। बाकी पीछे से तो ऐसे ही है, बस रोड़ा पड़ गया था सरपंच का भी उसका भी, नहीं बाकी ठीक ही होया सारा काम। तो कहीं ना कहीं जो पैसा विकास के नाम पे आया था वो लगा है? हाँ, वो ठीक लग गया जी पैसा। बाकी हमारा तो विकास का काम तो इसका है जो जोड़ का है, वो पैसा नहीं ठीक लग गया। जो था वो सारा पीछे का सब कुछ कच्चा रह गया, उससे जो समस्या थी वह बनी की बनी रहेगी। सारा जो कट गया जी, पिछली मिट्टी जो, उसमें सब पानी अंदर आने की आशंका होगी अब। हाँ भाई, जो हाँ सरपंच बने थे नहीं, इसने तो इस गामड़ा का सारा का भट्ठा गोल कर दिया, खा गया सारे रुपये। गली पाड़ जोड़ पाड़ इसने नहीं, छोटी टिकट बग जाए, कभी फरीदाबाद बग दो तो न्यू ही फिरा है। उरा तो एक छोरा है विकास ही हो, जिला प्रसिद्धि में खड़ा 7 साल हो गए, इनने काम करा रखे हैं। सरपंच के पैरेलल खड़ा होकर, हाँ कहने का मतलब विकास इन्होंने करवाया। हाँ, इसने विकास करवाया और उरे सरपंच ने कड़ा टुकड़ी लुआ दी इस गामड़ा में। यो काम लग रहा है 7 सालों के कारण जिला परिषद वार्ड में। और उरा उरा नहीं, 12 के 12 गामा में, चाहे वो खनौदा हो, चाहे वो जडोड़ा हो, चाहे वो बरोट हो, हर गरीब का गेला खड़ा, दुख में भी सुख में भी। हर गांव जो काम करने हैं सबसे ज्यादा काम कर रहा है। वो पिछला प्लान में भी हार गया था और इबका तो इसकी जीत है, कहीं जारता है। तो आप जैसा कि कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री ने गांव गोद लिया था, विकास के नाम पे पैसा तो बहुत आया तो फिर उस सरपंच ने लाया तो को नहीं। तो कुछ युवा भी हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम भाई? साहिल है जी। पंचायतों का क्या रोल होता है गांव के विकास में? नाम मात्र सा ही है जी, बाकी गांव के विकास में तो वरना कहीं पे आप गलियों को देख लो, जो ऊपर से पैसा आ रहा है, गली मतलब कि तैयार भी है, मतलब नहीं भी है, मतलब नाम मात्र ही है। मेन समस्या क्या है गांव में? मेन समस्या तो मेन तो ये गली वाली है जी, बिल्कुल जी, मतलब कि बना दे फिर पाड़ दे, बना दे फिर पाड़ दे,
फिर इस करके तो वो लोग चलने में उस तरह बहुत वो हो रही है जी, बहुत। गांव में सीवरेज व्यवस्था या सीएम ने गोद लिया था विकास के नाम पे, जो पैसा है वो बहुत आया, क्या पंचायत ने काम नहीं करवाया? पंचायत ने जी बस बिल्कुल नामात्र सही करवाया है, इतना नहीं, इतना खास नहीं कोई काम हुआ अभी तक गाँव में। हाँ जी। सीवरेज व्यवस्था तो आई है, सीवरेज व्यवस्था आई है, फिर वो आई है ऐसी ना आई जी। ठेकेदार भी आपके गांव का ही था। ठेकेदार भी बस था भी अपने गांव का। आप हमारे गांव को देख लो, हमारे गांव में सीवरेज था, वही ठेकेदार पाई गांव में था। पाई गांव में जाके देख लो, उन्होंने अड़ के काम करवाया, हमारे गांव में तो नहीं हुआ ना वो। सरकार के द्वारा जो पैसा है वो बहुत भेजा गया, जैसा कि मुख्यमंत्री ने गांव गोद लिया था, उसके बाद विकास के नाम पे पैसा जरूर आया, लेकिन वो सही ढंग से नहीं लगा। कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी कह सकते हैं, क्योंकि अधिकारियों ने उसकी ढंग से मॉनिटरिंग नहीं की। क्योंकि यहाँ के गांव के लोगों का यही कहना है कि सीएम के द्वारा गोद लेने के बाद जो पैसा है विकास के नाम पर भेजा गया, लेकिन अधिकारियों की मॉनिटरिंग की वजह से या फिर कह लो पंचायत की वजह से गांव के विकास पर वो पैसा ढंग से नहीं लग पाया।